हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो जो है कंटिन्यू कर रहा हूँ। एसईओ का जो वीडियो है वो जो मुझे तो डेली डालना चाहिए, बट एक्चुअल में क्या है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे, शादी थी, इस वजह से मैं कंटिन्यूअसली नहीं डाल पा रहा था। बट अब वापस से सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। और हाँ, एक और चीज़, काफ़ी सारे लोग मुझे क्वेश्चंस कर रहे थे कि इंटर्नशिप से रिलेटेड कुछ-कुछ जो है हमें डिटेल्स चाहिए, जैसे कि हम कहाँ कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इंस्टाग्राम हैंडल का जो है यूज़र नेम मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाओ, मैसेज करो, उसके बाद मैं आपकी सारी डिटेल जैसे कि व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी जो अपनी टीम को शेयर करता हूँ, वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं एंड आपका जो इंटर्नशिप है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने और देखने को मिलती है, जैसे कि जो लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, उसमें आपको टास्क दिया जाता है अलग-अलग, जैसे लिंक बिल्डिंग हो गया, एनालिसिस हो गया, ब्रांड बिल्डिंग हो गया, आप किस तरीके से रैंक कर सकते हो, वो सारी जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने और समझने को मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं वापस से उसी वेबसाइट पे आ गया हूँ जिस पे हम काम कर रहे थे, जो कि था durgaarti.net। अब इसका सर्च कंसोल वाक़ई में अभी खाली है, कुछ भी नहीं है जैसे पहले था, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, सो इसका ही सर्च कंसोल आपको दिखा दूँ ज़रा, तो इससे क्या है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये देखो, मैं durgaarti.net के सर्च कंसोल पे हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे परफॉर्मेंस सेक्शन पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ भी नहीं है, बस इम्प्रेशंस बढ़ रहे हैं। अब ये काफ़ी अच्छा टाइम है इस पर वापस से काम करने का, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट होने वाला है और जो यूज़र्स हैं वो दुर्गा माता से रिलेटेड काफ़ी सारे सर्चेज़ करते रहते हैं, क्वेरीज़ करते रहते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा जो है जो उनको जो है रिजल्ट्स दें, या फिर बोल सकते हो आर्टिकल्स दें, जिससे क्या है, हमारा जो एंगेजमेंट रेट है वो बढ़े। मोस्टली क्या है, गूगल अभी काफ़ी सारी चीज़ें देखता है कि जैसे भाई आपका जो बोल सकते हो आर्टिकल है वो यूज़र के लिए बना है कि नहीं, कि सिर्फ़ आप अर्निंग करने के लिए ही सारी चीज़ें करने वाले हो, ब्रांडिंग करने के लिए सारी चीज़ें डाल रहे हो। तो आपको प्रॉपर्ली यूज़र के लिए लिखना है, और कोशिश करो कि जितना से ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है यूज़र को डेटा दो, जैसे कि वीडियोज़, ऑडियो, इमेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? तो यहाँ मैं आज जो है एक टॉपिक सेलेक्ट करने वाला हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को, उस आर्टिकल को पब्लिश करेंगे, उस टॉपिक पे जो आर्टिकल लिखेंगे उसको पब्लिश करने वाले हैं, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारा टॉपिक durgaarti.net है, या durgaarti.net पे ये जो डोमेन बना हुआ है, तो दुर्गा माता से रिलेटेड चीज़ें जो है डलने वाली है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी चैत्र नवरात्रि है, तो मैं यहाँ पे चैत्र नवरात्रि सर्च कर रहा हूँ। मैं पहले अपने लिए एक जो है ना आर्टिकल के लिए टॉपिक सर्च करने वाला हूँ कि भाई मैं किस पे लिख सकता हूँ, ठीक है? क्या चल रहा है अभी, क्या ट्रेंड कर रहा है। तो देखो, कल से स्टार्ट है, 30 मार्च से स्टार्ट है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट जो है रैंक कर रही है। अब इसमें क्या है, अलग-अलग जो है लोगों ने बताया हुआ है कब से स्टार्ट हो रहा है, डेट, टाइम, मुहूर्त एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब लोग जो है ना, देखो, सिंपल सा लॉजिक है, एक इंटेंट समझना यूज़र का, कि भाई जब एक यूज़र कोई चीज़ सर्च कर रहा है तो उसका मकसद क्या है? अब जैसे कि यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें डाली गई है, जैसे कलश स्थापना की विधि, घट स्थापना, जैसे मैं इसी आर्टिकल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? अब इस आर्टिकल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डाली गई है, और काफ़ी अच्छी तरीके से डाली गई है। मतलब न्यूज़ पहले जो है ना, लोग जो है न्यूज़ वेबसाइट जो है उतने अच्छे से काम नहीं करते थे, तो बस एक न्यूज़ की तरह छोटा-सा एक पैराग्राफ लिखते थे, बट इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है, और लाइव हिंदुस्तान, आज तक जैसी वेबसाइट्स काफ़ी डिटेल में और अच्छे से लिखती है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे अपने लिए एक टॉपिक सेलेक्ट करने वाला हूँ। एक्चुअल में मैं लिखूँ किस बारे में, जो मेरे लिए काम भी करे, और आने वाला है, तो उससे रिलेटेड मुझे यूज़र्स भी चाहिए। तो देखो, चैत्र नवरात्रि घट स्थापना, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये जो विधि है, या बोल सकते हो मुहूर्त है, मेरे को या तो मुहूर्त पे काम करना चाहिए या विधि पे काम करना चाहिए, क्योंकि जो स्थापना कर रहा है, वो या तो विधि देखेगा, या तो उस स्थापना को कितने बजे करना चाहिए उसका एक मुहूर्त देखेगा। तो मैं यहाँ पे मुहूर्त पे काम करना चाह रहा था, ठीक है? डेट और मुहूर्त पे, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे एक शुभ मुहूर्त का दिया हुआ है, एक और अब मुहूर्त है, विधि दिया हुआ है, ठीक है? इसके अलावा कब कितने दिनों का है नवरात्रि, वो सारी चीज़ें दी गई है यहाँ पे, ठीक है? तो हम इसी आर्टिकल को यूज़ करने वाले हैं, और इससे रिलेटेड, मुहूर्त से रिलेटेड और भी आर्टिकल्स हम देखने वाले हैं, ताकि हमारा जो आर्टिकल है वो बेहतरीन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा जो है आर्टिकल हम लिखें, ताकि यूज़र हमारे वेबसाइट पे दोबारा आए। ऐसा नहीं कि एक ही बार आ गया।
अब देखो यहाँ पे अलग-अलग योग भी हैं। अब उस योग को भी हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मुहूर्त तो बता दिया गया कि इतने मिनट, इतने बजकर इतने मिनट में होगा। इसके अलावा मुहूर्त वगैरह भी यहाँ पे अच्छे से दे के रखा गया है, मतलब योग वगैरह दे के रखा गया है। ठीक है? यहाँ पे आई थिंक कुछ डिटेल्स एक्स्ट्रा मिलेगा। ये देखो अलग योग है यहाँ पे, तो इस योग को भी हम कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे जो मुहूर्त से रिलेटेड है। तो हम ये चीज़ यहाँ पे कवर करेंगे और थोड़ा नवरात्रि के बारे में बताएँगे ताकि हमारा इंट्रो हो। इसके बाद हमारा मुहूर्त, इसके बाद ये, उसके बाद कुछ अच्छे फ़ोटोज़ हम यूज़ करने वाले हैं ताकि हमारा जो आर्टिकल है और एंगेजमेंट रेट है वो बढ़ते ही जाए। ठीक है? अब स्थापना विधि पे पूरा एक अलग आर्टिकल हो सकता है, तो हम इन्हीं सारी टॉपिक्स को कवर करते जाएँगे स्टेप बाय स्टेप, फटाफट करते जाएँगे। तो देखो मुझे एक टॉपिक मिल गया, इसी तरीके से आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो और देखो ये सारे जो है ना डिस्कवर में भी इज़िली चले जाते हैं और अच्छे से अगर आप लिखोगे तो डिस्कवर पे जाना तय है, क्योंकि ये ट्रेंडी टॉपिक है, अभी ये चलेगा, लोग इसको सर्च करेंगे और इस पर काम करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप भी टॉपिक जो है निकाल सकते हो। अब देखो टॉपिक्स कई बार क्या है ना, रिसर्च करके करनी चाहिए। अब ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो अभी ट्रेंड करने वाला है और इससे रिलेटेड अगर हम डालते हैं तो वो चलने के चांसेस ज़्यादा है, रैंक होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है? क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ऐसे स्पेसिफिक छोटे-छोटे उस पे टॉपिक पे काम करते हैं, जैसे मुहूर्त हो गया, विधि हो गया। अभी देखो जैसे इन्होंने पूरा डाला है ना, हम एक स्पेसिफिक मुहूर्त पे काम करने वाले हैं, तो गूगल हमें प्रायोरिटी पे रैंक दे सकता है, ठीक है? जैसे जब कोई चीज़ हम प्रॉपर्ली डालते हैं ना, जैसे मुहूर्त पे हम काम कर रहे हैं, तो मुहूर्त पे ही कर रहे हैं, तो अगर कोई मुहूर्त सर्च करेगा तो हमने सिर्फ़ उस पर काम किया, तो ज़्यादा प्रयास गूगल का ये रहेगा कि भाई सिर्फ़ यूज़र को गूगल मुहूर्त वाली ही वेबसाइट दिखाएगा, पहले। ट्राई ये करेगा, माइक्रो निश पे फ़ोकस करता है, ठीक है? तो उस तरीके की चीज़ें हैं। कई बार अथॉरिटी भी मैटर करती है, बट अगर आप नीट एंड क्लीन आर्टिकल लिखे हो तो वो बहुत अच्छे से रैंक करता है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ करने वाला हूँ। हमेशा याद रखो जब आप बड़ी निश पर काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आप उसको कीवर्ड रिसर्च कर लो। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आप जो है फ्री टूल्स का भी यूज़ कर सकते हो। फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल एचरेफ्स को ले सकते हो। इस पे आपको ये फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है। इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिसर्च कर सकते हो। इसका भी तरीका है, अगर आप इसको प्रैक्टिस में लेके आओगे तो आपको ये फ्री टूल के अलावा और कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे सारी चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसी आर्टिकल को रेडी करूँगा, ये शुभ मुहूर्त से रिलेटेड, और इसको पोस्ट करेंगे, पब्लिश करेंगे और गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और टॉपिक पर काम करने वाले हैं, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।